प्रणश्यति। वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्याय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे राम हरे हरे। प्रभु जी आवाज ठीक से आ रहा है? हरे कृष्णा। Everything is okay. Everything is okay. Yes, continue. थैंक यू। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी वैष्णवों का चरणों में। आज हमारे ऊपर मेरा प्रिय गुरु भाई श्यामदास प्रभु जी ने आदेश किया है थोड़ा हमारा वन महाराज जी के बारे में कुछ बताने के लिए ये सेवा दिया है। तो इसमें अगर किसी को थोड़ा भी अच्छा लगा तो वो मेरा गुरु जी का कृपा है, और थोड़ा बुरा लगा तो वो मेरा होगा। कृपा करके सब लोग क्षमा कर देना। दूसरा बात है, हमारा पूज्यपाद गौर गोविंद स्वामी महाराज ने हमेशा बतलाते हैं, अगर किसी वैष्णव ने, किसी वक्ता ने कुछ कथा बोल रहे है, एक तो वो शास्त्र का एविडेंस लेना, ना साधु मुखारविंद से उसको एविडेंस देना पड़ेगा, नहीं तो गुरु जी का वर्ग, गुरु वर्ग से। अगर ये तीनों नहीं हुआ तो ये समझ लेना तो कुछ गड़बड़ चल रहा है करके। तो इसीलिए अभी मैं जो भी बताता हूँ वो सभी हमने जो सुना है या देखा है। खास करके हम लोग जो इधर दक्षिण भारत में रहते हैं इतना भाग्यवान नहीं है। जैसे आप लोग नॉर्थ इंडिया में रहता है और उधर बहुत सारा महाराजों का संग मिलता है आप लोगों की, लेकिन हम लोग इधर इतना भाग्यवान नहीं है। ज्यादा महाराज लोग इस तरफ आता ही नहीं, लेकिन आजकल आने को शुरू हुआ है। जैसे मैंने सुना हूं, पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी ने जब पहली बार उन्होंने नवद्वीप में आया और कभी वापस नहीं गए मठ घर पे, और उधर ही मठ में रुक गया। रुकने के बाद कहीं वापस गया ही नहीं। इसमें क्या विशेषता है करके हम लोग सोच सकते हैं। जैसे इनका गुरुजी पूज्यपाद नित्य लीला प्रविष्ट अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी ने भी जब पहली बार इतना छोटी उम्र में 9 साल था, जो मैं सुना हूं मेरा गुरुजी से, घर छोड़ के जब आया नवद्वीप परिक्रमा में और फिर वापस जाने के लिए मना कर रहा था, और उस समय उनका माँ और बहुत लोग उनको समझाया घर जाने के लिए, लेकिन वो रोने के शुरू किया और बाद में उनका माँ को उधर ही छोड़ना पड़ा। और उस समय उनका चाचा था पूज्यपाद भक्ति वेदांत नरसिंह महाराज जी ने। तो वैसे ही हमारा वन महाराज जब मठ में आया पहली बार, वो भी उधर ही
रहने को शुरू किया और फिर वापस गया नहीं। और इनका भी चाचा है पूज्यपद भक्ति वेदांत मधुसूदन गोस्वामी महाराज। ये सब क्या बतलाता है हमें, ये लोग, ये साधु लोग साधारण लोग नहीं है। कैसे साधारण लोग नहीं होता है? क्योंकि हम लोग बहुत बार गया है। अगर कोई महाराज लोग बोला आप इधर रुक जाओ, हम बोलेगा नहीं, हम रिटर्न टिकट काट के आए हैं, हमें जाना है करके। साधु लोग समझाने के बाद भी हम लोग सोचते हैं चलो भाई जाना है करके। लेकिन ये लोग किसी से कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, आते ही ऐसे रुक गया। तो बोलने का मतलब ये है, जैसे अगर एक लड़की को लड़का देखना पड़ेगा शादी के लिए, तो वो लड़का का घर का बारे में, मतलब इनका माँ बाप और इनका पूर्वज लोग कौन है, इसका वो परिवार का विचार क्या है, ये सभी हम थोड़ा परीक्षा करते हैं। तो वैसे ही अभी हमारा वन महाराज जी के बारे में सोचा तो इनका पूरा परिवार भक्त लोग है और इन्होंने ऐसा गुरु के पास आया है, वो गुरु के बारे में क्या बोला जाएगा। इनका प्रणाम मंत्र में ये सुना है मैंने, नित्यानंद अभिन्नाय गौर कामयिक चारिणी। वो नित्यानंद प्रभु का अभिन्न अवतार है इनका गुरु, वन महाराज जी का गुरु। और साथ साथ इनका शिक्षा गुरु ऐसा है जो मेरा गुरु जी है, पूज्यपद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। अगर इन दोनों का साथ में ये है, कोई साधारण लोग नहीं रह हो सकता है। तो ये बात अभी मैं इसलिए बता रहा हूं, जैसे कभी भी मैं महाराज जी से कुछ कथा सुनता हूं, महाराज जी कथा ऐसे बोलता है महाराज जी, जैसे एक घटना याद आ रहा है, हमारा रूप गोस्वामी पाद ने जब उन्होंने एक पद्य लिख रहा था, उसमें उन्होंने लिखा वे वेणी व्यालांजन पनम, वेणी व्यालांगन पानम, मतलब राधा रानी का जो बाल होता है वो एक सांप जैसे, काला सांप जैसे है करके उन्होंने वर्णन किया था। वो पद्य को पढ़ने के बाद सनातन गोस्वामी को ऐसे लगा, अरे राधा रानी का बाल को ये सांप के साथ क्यों ये कंपैरिजन कर रहे हैं, थोड़ा सही नहीं दिख रहा है मेरे को करके जाकर रूप गोस्वामी पाद से पूछा। रूप गोस्वामी पाद ने बतलाया, एक तो गुरु होता है और दूसरा भाई है, बड़ा भाई है, तो इसलिए उन्होंने बोला आपको जो सही लगेगा आप वो इसमें करेक्शन कर सकते हैं, आप अब जो भी करेगा मुझे मंजूर है करके। जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद सुनते गया, सुनने के बाद कहीं उन्होंने जा रहा था, उधर दूर से उन्होंने, आप सब क्षमा करना, आप लोग ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी वन महाराज जी का गुणगान करने में ये थोड़ा बतलाना पड़ रहा है मेरे को। तो जैसे ही सनातन गोस्वामी पाद जा रहा था राधा कुंड की तरफ, उधर उन्होंने ये दर्शन किया, कहीं दूर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था और उसमें एक लड़की ने क्या बोलते हैं वो स्विंग, झूला पे खेल रहा था, और वो लड़की के पीछे थोड़ा कुछ सांप जैसे दिख रहा था। सनातन गोस्वामी ने डर के बोला वो लाली लाली सांप है करके। जैसे ही उन्होंने वो लड़की को थोड़ा नजदीक में गया, तुरंत उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब कुछ अप्रकट हो गया उधर तुरंत। तो बाद में उनको समझ में आया ये राधा रानी का कृपा ही है करके, उन्होंने रूप गोस्वामी के पाद से आके बोला नहीं आप जो लिखा है सही है करके। अभी ये घटना बोलने का मतलब यह है, अगर कोई इतना सुंदर से कथा बोल सकता है, जो लोग सुन रहे हैं बैठ के, उनके हृदय में इतना वो परिणाम हो रहा है,
ये ऐसे ही कुछ किताब पढ़ के ना इधर उधर सुन के वो नहीं बोल सकते वैसे। जब वो लोग साक्षात दर्शन किया है तभी वो लोग ऐसे बोल सकते हैं, और जो सुन रहे हैं उन लोगों को इतना वो इफेक्ट होगा। अभी इसके बारे में बोलना है तो जैसे हमारा शास्त्र में दिया है गुरु का लक्षण क्या होगा करके, इसमें एक प्रमुख श्लोक होता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शब्दे परे च निष्णता ब्राह्मण उपसमाश्रयम। मतलब तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, तो हम लोग एक गुरु के पास जाना है। क्यों जाना, और क्यों जाना है वो तस्मात् में उसको व्याख्यान दिया है। मैं अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलता हूँ। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता, हम लोग जाना है गुरु के पास। बाद में वो गुरु जी का गुण क्या होता है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। इनको अगर कोई भी शिष्य लोग आके जो भी प्रश्न करेगा उनको पूरा समाधान देना है, इतना इतना उनको इसमें निपुण होना है। दूसरा है शब्दे परे च निष्णता। शब्दे और परे च निष्णता मतलब पूरा शब्द मतलब पूरा शास्त्र का इनका सब कुछ जानकारी होना है। और परे च निष्णतम, परे मतलब ठाकुर जी, वो जो ठाकुर जी का वो दर्शन करते रहना है। जो ठाकुर जी का दर्शन करते रहेगा वही लोग ये शास्त्र और ये सब ब्राह्मणी उपसमाश्रय, मतलब इस दुनिया का, इस लौकिक जगत का जो भी होता है इनसे वो लोग अनासक्त होकर रहता है। अभी जैसे हमने सुना तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, ये सब गुण महाराज में है। और शब्दे परे च निष्णता, अगर ये महाराज का अंदर वो शब्द और परे का निष्णता ना होता तो, जैसे 2 दिन पहले एक हमारा गुरु भाई ने बतला रहा था, किसी ने महाराज जी के पास एक भक्त को लेके आया हरि नाम दिलाने के लिए पहली बार। और जैसे ही उनको लेके आया केशव जी गौड़े मठ में मथुरा में, जहाँ पे मेरा गुरु जी रहा करता था, उस कमरे में महाराज जी ने बैठ के हरि नाम देने से पहले इतना रोया। अचानक हरि नाम देने वक्त में कोई क्यों रो सकता है? क्या हुआ होता है इन लोगों को? मतलब गुरुजी का दर्शन और ठाकुर जी का दर्शन ना होने से कोई भी ऐसा नहीं रो सकता। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, ये सब लोग सिद्ध पुरुष है, नहीं तो ऐसे परिवार में जन्म लेके ऐसा गुरु वर्गों का संग में आके पूरा जीवन मठ में रहकर इतना सब कुछ करने के लिए नहीं होगा। इसलिए मेरा गुरुजी बतला रहा था महाराज जी के बारे में, अगर मेरे के बाद कोई ज्यादा प्रचार कर रहे हैं वो हमारा पूज्यपाद भक्ति वेदांत वन महाराज जी है करके मेरा गुरुजी ने खुद बोला है। और एक बात है, पूज्यपाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने बतलाता है, ये मत समझो कि जो भी इस हमारा गुरु परंपरा में आ रहा है, आया है और आ रहा है अभी भी और आगे भी आएगा, कोई भी इधर से उधर जाने वाले नहीं है और उधर की तरफ देखने वाला भी नहीं है।
सब लोग उधर से आया है इधर, और इधर से हमें ले जाने के लिए आया है। अभी हम लोग ये सोचना, ये इधर उधर का मतलब क्या है? मतलब उधर से आया है मतलब वो लोग वृंदावन से आया है, और इधर आके हमें समझा के हमें उधर ले जाने के लिए आया है। तो बोलने का ये विचार है, ये महाराज जी कोई साधारण नहीं है। जैसे मेरा भी एक अनुभव हुआ महाराज जी के साथ में। मैं तो ऐसे ही ज्यादा लोगों के तरह जैसे ब्रह्मचारी भी नहीं हूं, और मैं तो पक्का गृह मेदी हूं, गृहस्थ भी नहीं हूं, गृह मेदी हूं। तो इसीलिए मैं ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़ा और ज्यादा कुछ भी कथा नहीं सुना। लेकिन गुरु जी का आदेश से जो भी वैष्णव लोग घर पे आते हैं उन लोगों को सेवा तो करने के लिए चेष्टा करता हूँ। तो जब मेरे को कुछ ग्रंथ पढ़ने को नहीं हुआ, जो भी गुरु जी का हरि कथा सुन के थोड़ा कुछ जानता हूँ, इस विचार के बारे में जब हमारा महाराज जी इधर आया बेंगलुरु में, एक 2 महीना पहले या 1 महीने पहले, ऐसा 2 महीने पहले जब महाराज जी बेंगलुरु में आया, ऐसे ही मॉर्निंग वॉक में मैं जा रहा था महाराज जी के साथ में। मैं स्वरूप सिद्धि के बारे में पूछा महाराज जी से। महाराज जी, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करना है तो क्या करना है, और एकादश भाव को किससे मुझे लेना पड़ेगा करके। महाराज जी ने तुरंत बोला जैव धर्म पढ़ो। अभी आप लोगों को आश्चर्य होगा इनका प्रश्न को और ये जैव धर्म को और गुरु महाराज जी को जो इन्होंने गुणगान कर रहे, क्या संबंध है करके। संबंध यह है, महाराज जी से मैं पूछने से पहले और दूसरा एक वैष्णव से मैंने पूछा था, उन्होंने भी यही बात बताया मुझे, प्रभु आप पहले जैव धर्म पढ़ो, क्योंकि अभी तक जो भी सेवा करते आया है आप लोग वो काफी है। अभी आपको जैव धर्म पढ़ना है और आगे थोड़ा बढ़ना है आपको। तो जैसे मैं महाराज जी से भी यही प्रश्न पूछा, महाराज ने वही जवाब दिया मुझे। और ऐसा लग रहा था मुझे, ये लोग कैसे जानता है हमारा दिल को करके, हमारा दिल में जो भी विचार हो रहा है ये लोग कैसे जान सकते हैं। तो वैसे ही वो जो और एक भक्त को हरिनाम देना था महाराज जी को, महाराज बोल रहा था नहीं मैंने हरिनाम नहीं दूंगा करके। लेकिन वो लोग जो एक भक्त को लाया था बहुत जिद कर रहा था, नहीं महाराज जी आपको देना ही करके। लेकिन महाराज जी को बाद में माना पड़ा और हरिनाम तो दे दिया। लेकिन 2-3 महीने के बाद तो पता चला जिसको हरिनाम दिया वो कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ छोड़ दिया करके। तो हमें ये समझना है, ये गुरु वर्ग लोग सब कुछ जानते हैं, और हम लोग ऐसे गुरु वर्ग का संग में जो आया है, हमारा भी कुछ ऐसे भाग्य है और इन लोगों का अहित की कृपा है। मतलब कोई भी कारण नहीं है, बिना कारण ये लोग हमें चोटी से पकड़ के हमें ऐसा इन लोगों का चरण में लाके हमें उधर उस जैसे श्रीधर महाराज जी ने बताया, पूज्यपाद भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने बताया, हमें उधर ले जाने के लिए लोग आया। अभी अगर महाराज जी के बारे में और कुछ जो भी जानता हूं मैं, जैसे महाराज जी ने शुरू में आया मठ में, हम तो आजकल देखा है अगर मठ में संडे कुछ उत्सव होता है और कहीं भी किसी का घर में भी थोड़ा कुछ प्रोग्राम होता है, पूरा इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, कहीं भी आप जाओ पूरी होगा, पनीर होगा और खीर होगा। लेकिन उस जमाने में
मतलब जब महाराज लोग मठ में आया उस समय में पूज्यपाद भक्तिवेदांत वन गोस्वामी महाराज और हमारा प्रेमानंद प्रभु जी दोनों भी मंडी में जब जाया करते थे, उधर जाके सब्जी खरीदने के लिए भी इन लोगों के पास पैसा ना होता था। और ये लोग ऐसे जगह पे जाता था मंडी में जहां सटा हुआ सब्जी फेंका गया होता, उधर ये लोग जाके वो जो फेंका हुआ सब्जी को लेके इसमें जो भी थोड़ा अच्छा कुछ निकलता है वो लेके फिर उसको मठ में लाके साफ करके बाद में उससे कुछ भोग बना के ठाकुर जी को भोग चढ़ा के बाद में ये लोग प्रसाद पाता था। और वो भी आजकल जैसे स्टील प्लेट या जो भी मिलता है हमारा मठ में आजकल, वैसे नहीं था उस जमाने में। वो लोग, मैंने सुना हूँ प्रेमानंद प्रभु जी का मुखारविंद से, ये जो तेल का डब्बे होता है वो डब्बे को काट के, मतलब वो टिन डब्बे होता है, वो टिन डब्बे को काट के ये लोग प्लेट जैसे बना के प्रसाद पाता था। बोलने का मतलब ये है कितना सरल है ये लोग। आजकल हमें थोड़ा पुराना कुछ प्रसाद दिया तो भी हम लोग पाएंगे नहीं। मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बारे में बोल रहा हूँ, मैं तो पाता ही नहीं। लेकिन ये लोग इतना सहनशीलता है और इतना कष्ट किया है, इसलिए ऐसा जो साधन किया है, तपस्या किया है, वो पूरा गुरु वर्ग का कृपा प्राप्त करके अभी पूरा दुनिया में प्रचार कर रहे हैं। अगर हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग उस समय में नहीं था, जैसे गौर लीला हो रहा था उस समय में हम लोग नहीं था, इसलिए हम लोग गौरांग महाप्रभु को दर्शन नहीं कर पाए। अगर उस जमाने में हम लोग होता तो बात ये नहीं है। अभी भी गौरांग महाप्रभु का लीला हो रहा है, वो गौरांग महाप्रभु का वो जो लीला जो विस्तारण हो रहा है अभी भी, ये सब लोग गौरांग महाप्रभु का पार्षद ही है। नहीं तो अगर गौरांग महाप्रभु का पार्षद ना होता तो पूरा हमारा गुरुवर्ग सभी लोग मंजरी कैसे हो सकता है। एक तो नयनमणि मंजरी है, एक तो विमला मंजरी है, और एक विनोद मंजरी है, और रमण मंजरी है, हमारा पूज्यपाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज राग मंजरी है। ये लोग कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे मंजरी लोग किसी किसी को ऐसे ही लेगा नहीं। जो मंजरी होगा वही लोगों को ये लोग ले सकते हैं। तो अभी सिर्फ समय का बात है, जैसे ही और थोड़ा कुछ साल होने के बाद ये महाराज अपना कृपा से हम सबको एक दिन बतलाएगा ये कौन सा मंजरी है करके। नहीं तो अभी भी कुछ लोगों को शायद मालूम हुआ होगा। तो ऐसे ये सब लोग मंजरी है, और जो मंजरी लोग होता है वही लोग ये हमारा गौर लीला में आ सकता है। तो अभी भी हम लोग ऐसा गौर लीला में आया हुआ और ऐसे गौर पार्षदों को लीला में भाग लेने का और सुनने का मौका दिया है ये लोग, इसलिए हम लोग बहुत भाग्यवान है। तो ऐसे ही कृपा किया है महाराज लोग हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर। तो हम इन लोगों का किसी जन्म में भी ऋण
चुका नहीं सकते। तो ऐसे महाराजों के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? महाराज जी का कभी भी कुछ भी हरि कथा सुनने से ये हमेशा राधा पक्ष के बारे में ही बोलता है। जैसे मैं मुझे तो ऐसा लगता है जब भी महाराज कथा बोलेगा, कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है मैं मेरा गुरुजी से कुछ सुन रहा हूँ, गुरुजी तो बतला रहा है। तो ये बात सच भी है, क्योंकि मेरा गुरुजी ने ये बात बतलाया। जब कुछ भक्त लोग पूछा था गुरुजी से, गुरुजी आप जाने के बाद हमारा क्या होगा करके, तो गुरुजी ने बताया मैं 5-6 नारायण महाराज जी को छोड़ के जा रहा हूं करके। तो इसलिए कभी भी हम लोग सुनते हैं महाराज जी से कथा, ऐसे लगता है ये बिल्कुल राधा रानी का पक्ष है करके। इतना में महाराज जी का एक किताब है हरि नाम चिंतामणि करके, वो किताब तो हरि नाम का महत्व के बारे में है, लेकिन महाराज जी का इसमें इतना व्याख्यान है, पूरा राधा रानी के बारे में ही बोलते जा रहे हैं। वो जो विचार है, जो विषय है, वो लेता है महाराज जी, लेकिन वो जुड़ाएगा राधा रानी के साथ, राधा रानी के तत्व के बारे में। तो ऐसा लगता है ये राधा रानी का पक्ष में ही है करके। जैसे मेरा गुरुजी हमेशा बतलाते हैं हम लोग रूपानुग है, वैसे ही हमारा महाराज जी भी रूपानुग, मतलब जो राधा रानी का पूरा राधा पक्ष में है और हमेशा राधा रानी का ही पक्ष लेगा। तो हम लोग, हमारा गुरुवर्ग लोग भी पूरा रूपानुग है, और इसीलिए कभी भी हमारा महाराज जी कथा बोलेगा पूरा राधा पक्ष लेके ही कथा बोलेगा। तो ऐसे महाराज जी का चरण में हम जो लोग आया है, और अभी महाराज जी का थोड़ा कुछ सेवा मिल रहा है सबको, सच में सब लोग बहुत भाग्यवान है। तो ये तो निश्चित है, ये लोग तो उधर से आया है। जैसे मेरा गुरुजी बोलता था, इवन इफ माय डिसाइपल हैड टू बी इन द हेल, I will not rest unless and until I take him back to गोलोक वृंदावन। तो हमारा वन महाराज जी क्या कमी है? महाराज भी वही काम करेगा, वही सेवा करेगा, इसलिए वो इतना पूरा दुनिया घूमते रहते हैं प्रचार के लिए, और प्रचार से ही वो सभी जीवों का उद्धार करके सब जीवों को वो जरूर वापस भगवत धाम में ले जाएगा। तो मैं समझता हूँ मेरा समय हो चुकी है, अभी मेरा वाणी को विश्राम देना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा जी प्रभु। हरि बोल श्री राधे। हाँ प्रभु जी, मेरा समय हो गया करके मैं जानता। प्रभु जी आपको कौन रोक सकता है? आपके लिए क्या समय सीमा है? राधे राधे। ऐसा नहीं प्रभु जी, दूसरा प्रभु लोग भी है। अभी तो आपका 3 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्य से बोलने में 3 मिनट निकलेगा। तो बोलने का पूरा इस बात का सार ये है, जैसे हमारा पूज्य पद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने इतना निश्चय से बताया है, पूरा हमारा गुरु वर्ग लोग उधर से आ रहा है और इधर आके हम लोगों को ले जाएगा उधर। तो जब जैसे
हमारा वन महाराज जी हमारा पूज्यपाद भक्तिवेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी का शिष्य है और मेरा गुरु जी भी इनका शिक्षा गुरु है। ऐसे दोनों का आश्रय में है जो है वो निश्चित रूप में वो भी उधर से ही आया है। तो ऐसा महाराज जी के बारे में कुछ बोलने के लिए आप लोग जो मुझे ये सेवा दिया है आपका मैं बहुत आभारी हूँ। आप जितना भी श्रोता लोग सुना है, अगर आपको अच्छा लगा तो वो मेरा गुरु जी का है, अगर बुरा कुछ लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ आप सबका चरण में। इतना बोल के मैं मेरा वाणी को विश्राम करता हूँ। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लगा आपने बहुत सुंदर बात बताई। मैं आपके बारे में शुरू में नहीं बता पाया, मैं एक बार लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रभु जी बेंगलोर से हैं और मुझे याद है, जहां तक अगर मैं सही हूँ, तो आप भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के पहले डिसाइपल हैं बेंगलोर में। प्रभु जी करेक्ट हूँ प्रभु जी? हाँ हाँ गुरु जी। प्रभु जी, और एक चीज मैं बताऊं प्रभु जी के बारे में, कोई भी हमारे भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी, भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जब पहले जाते थे तो प्रभु जी तन मन धन संपूर्ण रूप से जाते हैं और उनके संग में रहते हैं हमेशा, और सारे दर्शन जितने भी है हर जगह लेके जाते हैं। इनका बेटा कल कीर्तन किया था, बहुत अच्छा उसको इन्होंने एकदम से परफेक्ट करके रखा है। और एक चीज हमने देखा, अभी गुरुदेव गए थे जब बेंगलोर में, तो जितने भी दिन थे वहां पर, प्रभु जी एक दिन भी घर नहीं गए, और एक दिन इनका कपड़ा नहीं था तो फिर उन्होंने अपने बेटे से कपड़ा मंगवाया। तो इन्होंने परम गुरुदेव यानी भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की बहुत सेवा की है और निरंतर उसी सेवा में लगे हुए हैं। तो इन्होंने हम लोगों के ऊपर, इनको मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और हृदय से प्रणाम करता हूं कि प्रभु जी हम लोगों के ऊपर भी कृपा, जिससे हम लोग भी कुछ अपने जीवन में गुरु वैष्णव की सेवा कर पाए। तरह से आप संपूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं। तो अब हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु जी रोहिणी नंदन प्रभु जी के श्री चरणों में कि वो आए, और उनका समय स्टार्ट होता है अब। हरे कृष्णा रोहिणी नंदन प्रभु जी, हरि बोल, श्री राधे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी सही से? आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है प्रभु जी। आप ठीक आ रही है प्रभु जी? रास्ते में हैं क्या आप? अरे प्रभु जी हाँ अब आ रही है प्रभु जी। आप ठीक आ रही है ना? चलिए, वो एक्चुअली मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि बस घर पहुंच जाऊं किसी तरीके से, बट ट्रैफिक जाम में इतना फंसा कि अभी भी बस रोड पे तो ही हूं। अभी तो मैं आप कहाँ गाड़ी रास्ते साइड में में हैं? लगाई। हाँ प्रभु जी, एक प्रोग्राम में गए थे बस। नहीं, अगर 10-15 मिनट लगेगा तो आप या तो पहुंच के, कह रहा हूँ अगर आप रास्ते में हैं तो या पहुंच के घर पे, 10-5 मिनट लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। बहुत टाइम लगेगा। मैंने गाड़ी साइड में कर ली है इसलिए। जी ठीक है ना? अब तो ये गाड़ी भजन कुटीर हो गई है। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। नमो विष्णुपादाय भक्ति सिद्धांत स्थापिने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वामन इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तर षट् श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए
नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टो तत्सत् श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टो तत्सत् श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला स्वामी महाराज। परम आधारितम शिला परम गुरुदेव सपरिकर शिला प्रभुपाद समस्त गुरु परंपरा एवं विशेष रूप से हमारे ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए मैं सबसे सबकी कृपा याचना करता हूँ कि ये जो विषय पे बोलने का एक तो अवसर दिया गया है, इस पे आप कृपा करें कि मैं किसी प्रकार से कुछ अपनी वाणी को पवित्र कर पाऊं। जैसा गुरु वैष्णवों से श्रवण किया है हमने कि जीव तो मेरे जैसा जीव तो नित्य बद्ध है, ठीक है। वैष्णव जन पतित पावन है, कृपा करने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं। तो इस जीव का उद्धार शीघ्र अति शीघ्र अगर होगा या वो करना चाहता है तो उपाय क्या है? तो उसके लिए बताया कि जो एक चीज बताता हूँ, आप भी वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? वीडियो ऑन कर सकते हैं क्या? कार में फिर बहुत अंधेरा आएगा रास्ते में, तो हम मैं तो आपका गाड़ी अंधेरा बीच में ऐसे ही रोकते हैं। अंधेरा देख लेंगे कुटी। प्रभु जी ऐसे ही ठीक है, क्योंकि उससे फिर लोग कंसंट्रेट कर। अच्छा वैसे भी आप सो रहे हैं ना फोटो में, बात ये है। मैं सो रहा, चलो मैं प्रयास करता हूँ। हाँ बस फर्स्ट क्लास, इतना सुंदर आ रहा है। हाँ हाँ परफेक्ट। जैसा भी तो मैं बोल रहा था कि तो वो जो मार्ग जो दिखाया श्री गुरुदेव ने बताया कि श्रवण कीर्तन स्मरण जो 3 पहले स्टेप हैं वो कैसे करेंगे कि हम जब भी श्रवण करें क्या करें? वैष्णव गुणगान, गुरु वर्गों का, गुरु परंपरा का गुणगान। तो उससे क्या होगा? कान के माध्यम से पवित्र होंगे। फिर श्रवण कीर्तन, जब हम कीर्तन करेंगे तो क्या होगा? हम अपनी वाणी को पवित्र करेंगे। हम जब स्मरण करेंगे तो मानसिक रूप से अपने मन को, अंतःकरण को हम पवित्र करेंगे। तो श्याम प्रभु और जो पूरी टीम है इसको धन्यवाद करूंगा मैं, और इनको मैं वाकई में इनको प्रणाम करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि ये श्रवण कीर्तन स्मरण करके अपने आप को मैं पवित्र कर पाऊं। समय ज्यादा ना लेते हुए, क्योंकि श्री महाराज जी की मुझ पे एक समय नहीं, खैर वो समय तो खैर जितना मैंने थोड़ा बहुत कृपा ले पाया, परंतु अभी भी उस कृपा को मैं अनुभूति करता हूँ। श्रील गुरुदेव के जाने के बाद अगर हम अपनी स्थिति देख रहे थे, गुरुदेव के जो शिष्य हैं, तो मेरे जैसे को तो पता भी नहीं चला था कि मैंने क्या चीज या किस ऐसे व्यक्तित्व का या किसका संग अब हमें मिलना बंद हो गया है। तो उसी समय ऐसा समझ लो कि जब गुरुदेव को हृदय से प्रार्थना करी कि गुरुदेव मैं तो वही चाहता हूँ जो आप देने आए थे, मैं उन्हीं शिक्षाओं को लेना चाहता हूँ, मैं उन्हीं भावों को लेना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने क्या किया, जैसे हमारे उमा शंकर प्रभु कह रहे थे ना कि किसी इस्कॉन के भक्त ने बोल दिया, अरे ये नारायण महाराज जी तो जाने वाले हैं और ये गौड़िया मठ ज्यादा दिन चलेगा नहीं, और ऐसे वचन मैं भी जब इस्कॉन में था तब मैंने भी सुने। तब श्रील गुरुदेव ने कहा कि एक नारायण महाराज जाएगा तो पीछे 5-6 नारायण महाराज छोड़ के जाएगा। तो फिर समझ लो कि उस समय गुरुदेव ने क्या किया, शिला गुरुदेव ने क्या किया, शिला महाराज जी के थ्रू अपनी उस कृपा को मुझ तक पहुंचाया। शिला महाराज जी ने बड़े प्रेम से क्या किया, अपनी शरण में रखा, और आज भी रखा हुआ है। और इतना ऐसा मैं कहूंगा कि बड़ा ही, मैं तो अपना भाग्यमंद है, बुद्धिमंद है, सब गिरा हुआ हूँ,
परंतु महाराज जी ने क्या किया, अपने बहुत निकट ले लिया। ठीक है, शायद 2.5-3 साल महाराज जी ने उसमें से 2 साल 2.5 साल अपना पर्सनल सेवक के रूप में ही मुझे एक तरीके से रख लिया कि वो समय मैं शायद कांप रहा हूँ वो चीजें याद कर करके कि कैसे कितना प्रेम दिया और दे रहे हैं। एक एक छोटी छोटी चीजें सिखाई कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे करना है। और उस समय तक क्या था, कुछ ज्यादा ना तत्व सिद्धांत जानते थे, ना ग्रंथ पढ़ने में ज्यादा रुचि थी, और इस प्रकार से वैष्णव संघ भी ज्यादा कभी किया नहीं। तो छोटी छोटी चीजें जो उनके पास रहकर सीखी, क्योंकि जैसे हमने सुना कि साधु संघ 2 प्रकार का, एक भक्त भागवत, एक ग्रंथ भागवत। तो ग्रंथ भागवत मैं उठाता था, अगर ग्रंथ उठाता था तो वो गुरुदेव के ग्रंथ भी ऐसे इतने कठिन हिंदी कि हिंदी मातृभाषा होने के बावजूद हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखा है। और ग्रंथ उठाएं, 4 लाइनें पढ़ें तो प्रभु जी जैसी वो फोटो लगी हुई है वही हो जाए, नींद आ जाए। तो तब देखा, तब अनुभूति करी कि जो भक्त भागवत का संघ है वो कितना इम्पोर्टेंट था। उनके पास रह रहे हैं, सुबह से लेके रात तक वो कुछ ना कुछ सिखाए जा रहे हैं। मतलब मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि हाँ मैं भजन साधन में प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और वो हाथ पकड़ के लेके चले जा रहे हैं। जैसे हम गुरु अष्टकम का पहला श्लोक है जो संसार दावा नलली डलोका तृणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। शब्द आता है गुणानवस्य, गुणों के क्या है, आर्णव, समुद्र। ये शब्द गुरुवाष्टकम में शिला विष्णु चक्रवर्ती पाद भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि भगवान क्या है, गुणों के समुद्र हैं, गुणों के सागर हैं। परंतु जब हमने इस अनुभव किया, जो भी किंचित मात्र थोड़ा सा भी अनुभव किया, तो देखा भाई वो ठाकुर जी, वो जो गुणों के सागर जिनको विष्णु चक्रवर्ती पाद जी बोल रहे हैं, उनका तो अनुभूति कुछ है नहीं, ना कभी देखा है। और गुरुदेव का भी इतना ज्यादा पर्सनल संग मिला नहीं, परंतु जब महाराज जी के पास रह रहे थे तब मैंने देखा कि ऐसे अद्भुत अद्भुत गुण। और जैसे महाराज जी से ही जब ये रस कथाएं आदि सुनी, विप्रलंब ये होता क्या है, मिलन होता क्या है, ये प्रकार के मिलन, वो प्रकार के विरह, इस प्रकार। तो मैं तो अगर अपना पर्सनल अनुभूति कहूं तो जैसे कहा कि विरह की अनुभूति कब होती है, जब कुछ प्रकार का, कुछ किंचित मात्र भी मिलन हुआ हो। तो ये तो मैं अपने जीवन में, और काफी शिष्य लोग जानते भी हैं इस चीज को महाराज जी के, कि एक प्रकार से पहले महाराज जी ने खूब मिलन करा और फिर एक समय के लिए कुछ विरह दिया, है ना। उस विरह में रहकर तब समझ में आया कि वो क्या चीज की अनुभूतियां, क्योंकि उस समय शायद बुद्धि भी मंद है, ना तत्व सिद्धांत समझने की मैं चेष्टा कर रहा हूँ, बस लगे हुए हैं ये सोच के कि चलो सुकृतियां बनानी है, किसी वैष्णव का हम संग कर रहे हैं, किसी की हम सेवा कर रहे हैं। और रह के जो उस विरह काल में जब उन गुणों को स्मरण किया, उन बातों को स्मरण किया, तब समझ में आया कि हाँ, कि ये विप्रलंब भाव का वास्तविक अर्थ है क्या, कि विरह में भजन कैसे होता है। अब समझ में आता है कि अब ठीक है, महाराज जी वही प्रेम दे रहे हैं, वही क्लोजनेस है, परंतु मेरे जैसा बद्धजीवी क्या होता है ना, कि दोष बुद्धि है, और अगर दोष बुद्धि नहीं भी है तो जबरदस्ती डाल दी जाती है, और वो उसी से क्या होता है, बस कुछ भी समझता है, और कुछ भी फिर अपने मनोधर्म से, या जो भी उसको गलत शिक्षा दे रहा है या कुछ भी है, वो उस मार्ग से हट जाता है। जो उसका कल्याण हो रहा था जिस मार्ग पे, वो उससे हट जाएगा, वो ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। जैसे महाराज जी भी कहते थे कि अगर तुम्हें डांट दिया ना, अभी एक थप्पड़ मार दूंगा, भाग जाओगे। तो ये सब बातें रह के याद आती हैं कि बताओ, देखो
अब कुछ विशेष जो गुण है महाराज जी के, और जो कुछ उनसे ही श्रवण किया, जो उनसे पूछते थे जिस समय कभी उनके हम चरणों की मसाज कर रहे हैं, या कभी प्रसाद परिवेशन कर रहा हूँ, या कभी कुछ सामान पैकिंग करा रहे हैं, कभी कुछ भी किसी प्रकार से भी, अब बैठे हुए हैं महाराज जी, बस उनके पास बैठे हुए हैं तो उनसे कुछ पूछ रहे हैं। तो एक बार, अगर बचपन का जो थोड़ा बहुत मुझे भी याद है, जो महाराज जी ने हमें बताया भी, तो हम पूछते थे, जैसे बच्चे खेल रहे थे कुछ, एक बार नवदीप की बात है, कुछ बच्चे चंचल से खेल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो ऐसे ही पूछ लिया। मैं कहा महाराज जी मैं तो ऐसा ही था, बस ऐसे ही पूछने के लिए, आपका बचपन कैसा रहा? तो महाराज जी ने कहा कि मैं ना बचपन में भी गंभीर ही था, ठीक है, ज्यादा ये जो जैसे बच्चों को देखा जाता है ना, खेलना कूदना, विषयों में पड़े रहना, ऐसा मैं नहीं था, थोड़ा गंभीर था, और अध्यात्म के जो विषय हैं इनकी तरफ मेरी कुछ रुचि थी, ठीक है, तो उन्हीं चीजों में मैं रहता था। तो देखिए महाराज जी, क्या जैसे कहा था ना कि हमने अपने गुरुवर आचार्यों के भी जीवन काल में देखा कि बचपन से ही वह कुछ कुछ चीजें प्रकाशित करेंगे कि संसार में रुचि नहीं है। वो खुद कहते थे, एक शब्द को महाराज जी पहले काफी लेते थे, कहते हैं बड़ा ही संसार से या संसारिक क्रियाओं से ना निर्वेद सा था मुझे, बड़ा उदासीन सा था मैं, तो इतनी ज्यादा रुचि नहीं होती थी। परंतु हाँ, जब जैसे उनके चाचा जी जिन्होंने अभी हमारे श्रील मधुसूदन महाराज जी कुछ समय पूर्व ही उन्होंने प्रकट लीला अपनी प्रकाशित करी, तो उनके संपर्क में वह थे, उनसे चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, महाप्रभु की लीलाएं, ये गौड़िया वैष्णव विचारधारा की वह शिक्षा लेते रहते थे। तो वो बता रहे हैं, कहते बचपन से ही ना एक तीव्र रुचि बनती गई मेरी इस भक्ति पथ में, और लगता था कि कैसे मैं और आगे बढ़ूं, किनसे मैं मिलूं। और श्रीला मधुसूदन महाराज ही की कृपा कहते हैं मुझ पे हुई, और उन्हीं की ही कृपा से मैं मठ आए। उस समय जो आचार्य हैं श्रीला वामन गोस्वामी महाराज, उनसे इनकी दीक्षा हुई, और क्या हुआ, ये मथुरा आ गए। तो एक बड़ी ही छोटी मजाक की घटना है, महाराज जी बताते थे, कहते मैं मथुरा आया, हिंदी मुझे आती नहीं, ठीक है, और हमारे गुरुदेव मतलब महाराज जी, जैसे अभी उमा शंकर प्रभु ने कहा ना कि उनके गुरुदेव ये शिक्षा गुरु, ये मैंने वास्तविक रूप से जो मैं उनके साथ रहा महाराज जी के साथ, अपने श्री महाराज जी के साथ, तो मैंने देखा कि उनका श्रीला वामन गोस्वामी महाराज जी के प्रति एक प्रीति, एक अटैचमेंट थी, परंतु श्रीला गुरुदेव से कुछ विशेष ही थी। वो कहते अगर मुंह से गुरुदेव निकलता है ना, या गुरुदेव शब्द जब स्मरण करता हूँ या सुनता हूँ, तो अकस्मात मतलब ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली श्रीला नारायण महाराज जी की छवि हृदय में पहले आती है, क्योंकि ऐसा उनके साथ अटैचमेंट हो गया था। तो बता रहे हैं कि अब गुरुदेव के पास है, नया नया मैं मथुरा आया हूँ, और गुरुदेव ने ऐसे कह दिया, जाओ लकड़ी उठा के लेकर आओ ऊपर से, क्योंकि चूल्हा जलता था तो लकड़ी डलती थी। तो महाराज जी कह रहे हैं ये लड़की क्यों मंगवा रहे हैं, ये तो क्या हुआ, मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। कहता मैं वहीं खड़ा रहा ये सोच के कि किस लिए मंगा, क्या बोला है गुरुदेव, बोल के क्या गए हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। गुरुदेव ने देखा कि ये ब्रह्मचारी अभी भी यहीं खड़ा है, और गुरुदेव उस समय मतलब हमने जैसा सुना भी है, और महाराज जी खुद भी बताते हैं कि समझाते कम थे मुख से, फिर हाथ पैर से ज्यादा जल्दी समझा देते थे। कहता गुरुदेव आए और एक खींच के थप्पड़ लगाया कि तुझे बताया है मैंने क्या करना है, हाँ यहीं पे खड़ा हुआ है अभी तक, वो सामान नहीं लाया। तो कहते गुरुदेव आपने बोला क्या, मतलब वो बांग्ला में बोल रहे हैं महाराज जी कि आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, फिर नवीन प्रभु मतलब हमारे माधव महाराज जी, पूज्यपाद माधव महाराज जी, वो वहीं खड़े थे, तब उन्होंने उनको कहा कि क्या हुआ कि गुरुदेव ने तुम्हें जो कहा था ना वो लकड़ी था, इसको फिर महाराज जी ने बांग्ला में बोला कि काट लेके आओ। तो कहते होता ऐसे बोलना था ना कि काट लेके आओ, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या लड़की बोल लाना है या क्या लाने के बोल रहे हो, और गुरुदेव क्यों बोल रहे हैं कि लड़की लेकर आओ, क्योंकि उन्होंने
लकड़ी का लड़की। तो वो बता रहे हैं कि पहले से ही मेरे पे आते ही शासन हो गया गुरुदेव का। और गुरुदेव जैसे यही देखा गया कि एक शरणागत शिष्य, एक शरणागत जीव का क्या होता है कि वो शासन स्वीकार करता है। इसी चीज को हमने महाराज जी में देखा। महाराज जी कहते हैं पता नहीं वह जो शासन होता था ना, उससे दुख नहीं आता था, उससे और प्रीति ममता शिला गुरुदेव के चरणों में बढ़ती गई। फिर जो मठ का रूटीन होता था उसको फॉलो करना, भिक्षा में जाना। और जैसा सुना और महाराज जी खुद बताते थे, कहते अरे मैं तो छोटा सा दुबला पतला सा और भिक्षा करने जाता था एक। और देख अभी जैसे उमा शंकर प्रभु भी बता रहे थे और हमने सुना भी है और इस चीज को हम समझ भी सकते हैं कि आज तो हम मठ में जाते हैं, एक प्लेट लेते हैं, मटर पनीर ये वो सब भरा, दूसरी प्लेट से और लेके जाते हैं। ठीक है, मेरे जैसा व्यक्ति तो ऐसा करता है। तो हाँ, तो महाराज जी बता रहे हैं कि उस समय मठ की स्थिति ऐसी इतनी ऐश्वर्यपूर्ण नहीं थी जिस तरीके से अभी है। तो बता कहते किस प्रकार हम भिक्षा करते थे, छोटी छोटी चीजें भिक्षा, जैसे उमा शंकर प्रभु भी बता रहे थे कि किस प्रकार से भिक्षा होती थी। तो महाराज जी ने अपना वो साधन काल थोड़ा सा हमें बताया कि किस प्रकार से सबसे पहले तो गुरुदेव के शरणागत होना, उनकी क्या है, उनके शासन को स्वीकार करना। शिष्य कौन है? जो शासन स्वीकार करता है। भाई मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी चीजें, शाबाशी तो हर कोई लेने के लिए तैयार है, परंतु उनकी डांट, उनका शासन, वह जो स्वीकार करेगा वो वास्तविक रूप से शिष्य। गुरुदेव कहते थे हम भिक्षा में जाते थे, समय ज्यादा इतना अच्छा नहीं था, प्रचार भी थोड़ा सा गौड़िया मठ का इस प्रकार से था कि ये बंगालियों का मंदिर है, बंगाली लोग जादू टोना करते हैं, हाँ टोना टोटका करते हैं, परंतु फिर भी गुरुदेव के साथ जाना। क्या कर रहे हैं देखो, अब जो महाराज जी आज जो आचार्य लीला प्रकाशित कर रहे हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि पूर्व में अपने गुरुदेव को पूर्णतः समर्पित, उनके साथ जा रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, हम जैसे जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि भाई अपने गुरुदेव का जैसा शासन है, जो उनकी शिक्षाएं हैं उसका पूर्णतः पालन करें, उसको पालन करने के लिए तन मन वचन से लग जाएं। ठीक है, भिक्षा करने जाते हैं। एक भिक्षा का प्रसंग ऐसा भी हुआ कि महाराज जी गए हुए हैं भिक्षा पे, धूप बहुत तेज है, वापसी में आते आते महाराज जी चक्कर खाए और गिर गए। तो कोई उनको गोदी में उठा के लेकर आ रहा है। महाराज जी कहते हैं मैं इतना हल्का फुल्का कि कोई मुझे गोदी में उठा के लेकर आया, परंतु फिर भी ये नहीं है कि आज तबीयत खराब हो गई, या गुरुदेव को बोल भी सकते हैं कि गुरुदेव तबीयत खराब हो गई थी तो मैं आगे नहीं जाऊंगा। नहीं, अगले दिन और उत्साह से फिर अपने उस सेवा में लग गए। तो क्या शिक्षा मुझे हम जैसे जीवों को दे रहे हैं कि गुरु वर्गों ने जो नियम सेवा आदि में हमें लगाया है, जो हमें शासन कर रहे हैं उसमें लगे रहें। फिर एक विशेष जो महाराज जी के पास रहकर एक चीज को अनुभूति करा, वह गुण था अकृत दो। महाराज जी ने अजात शत्रु, कभी किसी को शत्रु नहीं माना और ना ही कभी किसी के प्रति द्रोह या द्वेष रखा, कभी नहीं। मैं तो देखता था कौन आके क्या क्या सुनाता था, महाराज जी कहते थे अरे इसमें क्या रखा है और किसके बारे में क्या बोल रहे हो। एक समय ऐसा आया कि हमारे मठ में हमारे शिला तीर्थ महाराज जी जो हैं, उनके लिए कुछ अपवाद, कुछ अफवाहें उड़ी, बहुत सुनने को आ रहा था। बड़े बड़े सन्यासी भी लगे हुए थे किसी प्रकार से महाराज जी को उस बात पे काट दिया जाए, या उनको थोड़ा सा कुछ बैन करा जाए या कुछ किया जाए। विदेशी लगे हुए हैं, देशी लगे हुए हैं। तो तब मुझे आज तक याद है महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही। ठीक है, रामचंद्र प्रभु आए हुए हैं, कोई एक और थे शायद प्रभु जी, मुझे याद नहीं। तो वो बात कर रहे हैं, कहते प्रभु महाराज जी ये देखो सन्यासी मीटिंग में क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसी ऐसी बात है। तो महाराज जी ने कहा कि इन हमारे पास इतना समय आता कहाँ से है कि हम ये बेकार बेकार की चीजें डिस्कस करते रहे। और कई बार रामचंद्र प्रभु आते थे और
बोलते भी थे महाराज जी आप मीटिंग में लेट आए, जल्दी चले गए। महाराज जी कहते हम इस चीज के लिए थोड़ी ना आए, हम मीटिंग करने के लिए थोड़ी ना आए। गुरुदेव इतनी अपार हमें सेवा छोड़ के गए हैं, प्रचार करने की, कथा करने की। अगर हम पूरा जीवन देते रहेंगे ना इन गोस्वामी गणों की जो शिक्षाएं हैं, महाप्रभु की शिक्षाएं हैं, हमारे पास समय का अभाव है। जैसे कोई महाराज जी को कहता था ना, महाराज जी थोड़ा विश्राम कर लो, अरे हरि कथा ही तो विश्राम है, ये हरि कथा ही तो हमारा विश्राम है। तो उस समय भी महाराज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव का ही एक प्रसंग सुनाया कि ऐसी एक मीटिंग बहुत पहले गुरुदेव के समय पे हुई। गुरुदेव ने तो सीधा सीधा खड़ा होकर कह दिया कि हम सब पत्ता गोभी हैं, छीलते जाएंगे, अंदर से कुछ नहीं निकलेगा और आप ये लगे हुए हो। तो इन सब चीजों को छोड़ो और हमें इकट्ठा होके पुनः इस परिक्रमा को और अच्छे से, अरे विषयों को, उपदेशामृत है, मन शिक्षा है, इन विषयों पे चर्चा करो ना। मीटिंग करते हैं, इस पे ये करो कि ये कथा करनी है महाराज जी, हम यह स्थान पे जाएंगे, हम ऐसा करेंगे। तो इन चीजों को तो महाराज जी के पास रह के इस चीज की अनुभूति करी कि वाकई में कभी हृदय में किंचित मात्र भी कभी किसी के लिए द्वेष ना आने दो। और एक चीज को समझ के चलना है कि भाई जो जीव आया है दोष निकालने वाला, महाराज जी खुद कह रहे हैं, कहते गुरुदेव में दोष निकालने वालों ने गुरुदेव में दोष निकाल दिए। तो अगर दोष बुद्धि लेके मैं चलूंगा तो मैं तो सब में दोष देख लूंगा, परंतु मुझे क्या देखना है कि अरे कम से कम उसके अंदर अच्छा तो देखूं। एक बार एक सन्यासी आए, महाराज जी का ही कोई शिष्य था या शिष्य बनने वाला था, उसके लिए वो सन्यासी बोल गए महाराज जी ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। महाराज जी चुपचाप सुनते रहे, प्रसाद पा रहे थे, मैं परिवेशन कर रहा था, महाराज जी प्रसाद पाते रहे। महाराज जी के जाने के बाद मैंने उस शिष्य को बोला कि वो रोने लग गया, मैंने कहा थोड़ा बाहर बैठ जाओ, अभी महाराज जी जब बाद में बात कर लेना। तो महाराज जी के पास जब वो शाम को आया तो महाराज जी ने उनसे ये कहा कि देखो दोष हम सबके अंदर हैं, हर प्रकार के दोष हैं, तुम अगर भक्ति करना चाहते हो, भजन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा बाकी चीजों को देने के लिए मैं नहीं हूँ, ठीक है, बेकार के चीजों के लिए नहीं, ठीक है, समय नहीं है हमारे पास, हरिनाम करो, ठीक है, अगर दोष है भी तुम्हारे अंदर, कुछ मन में गलत चल भी रहा है तो उसको खत्म करो और भजन करो, ठीक है, हरिनाम लो, ये करो। और मैंने देखा कि महाराज जी ने उसको अच्छी चीज समझाई और कुछ समय के बाद देखा गया वो बिल्कुल ही दूर हो गया, क्योंकि उसने वो वास्तविक रूप से, महाराज जी ने कहा कि अगर तू गलत चीजों के लिए मेरे पास आ रहा है, क्योंकि देखो हम देखते हैं महाराज जी का विदेश में बहुत प्रचार है, विदेशी शिष्य महाराज जी के बहुत हैं, तो जो वो सन्यासी आए थे उन्होंने भी ऐसा बोल दिया कि ये आपकी विदेशी शिष्यों के चक्कर में महाराज जी आपके पास आ रहा है। तो महाराज जी ने बोला ऐसा है तो मुझे बोल दो, ठीक है, बताओ मुझे ऐसा है या नहीं है। तो हमने देखा कि अगर हम इनसे कपट करेंगे ना, जैसे प्रभुपाद दशकम में आता है ना, क्या है, वंचकों के भी वंचक है। तो हमने देखा महाराज जी, अरे ये तो वंचकों के भी वंचक है, वो व्यक्ति उस समय झूठ तो बोल गया पर उसकी ऐसी वंचना करी, आज दूर दूर तक नहीं है वो महाराज जी के, ठीक है, चाहे दीक्षा मंत्र कुछ ले भी लिए उसने, पर फिर भी महाराज जी ने उसको अपना आश्रय नहीं दिया। आश्रय का मतलब क्या, ये नहीं कि कोई शिष्य, जैसे महाराज जी की जो एक व्यास पूजा बुक है, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसमें एक बात बता रहे हैं कि एरो शिष्य, ठीक है ना, एरो डिसाइपल, कि क्या एक बार उसमें से धनुष से छोड़ा तो वो फिर दोबारा कभी आया नहीं, मतलब ऐसे शिष्य जो केवल मंत्र लिया या कुछ लिया और फिर कभी दोबारा आए नहीं। तो महाराज जी बार बार इस बात को बोलते थे कि मुझे एरो डिसाइपल्स नहीं बनाने, और तुम में भी मैं कह रहा हूँ कि एरो डिसाइपल कभी मत बनना कि बस एक बार छोड़ा और निकल गए और फिर वापस कभी लौट के आए। इस चीज में महाराज जी, एक मिनट, तो इस चीज को महाराज जी ने बड़ा, मतलब छोटे छोटे विषयों को, और गंभीर तो है ही, गंभीर विषयों को भी बड़ा सरल करके बताते थे, पर ये इन गंभीर विषयों को, छोटे छोटे विषयों को भी महाराज जी अपने आचरण से दिखाते थे। छोटी छोटी बातें, उनके पास बैठे हैं, कोई आके किसी के बारे में कुछ बोला है, निंदा करने के लिए अगर शुरू भी किया है तो भी महाराज जी कहते थे, एकदम से उसको टोक देते थे, अच्छा तुम्हारा हरिनाम हो गया है, नहीं हुआ, मेरे को ना अभी हरिनाम करना है, और महाराज जी उसकी बात वहीं पे काट देते थे कि मुझे अभी थोड़ा हरिनाम करना है, या कुछ और बहाना बनाते हैं कि वो ग्रंथ थोड़ा सा मेरे को देखना है, आप चले जाए, आप
आप थोड़ा सा, अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। इस प्रकार से हमने देखा महाराज जी हर बार जब भी कोई बेकार का विषय या कुछ इस तरीके की चीजें आती थी ना, तो वो हटा देते थे। तो ये चीजें उस समय तो ज्यादा समझ में आती नहीं थी, पर बाद में उन चीजों को याद करके, उन स्मरण, उन पलों को याद करके ऐसा लगता, अरे वाह, देखो कितने सुंदर रूप से महाराज जी उस तरीके से, महाराज जी साफ साफ कहते थे कि देखो वैष्णव निंदा में कभी पढ़ना मत, वैष्णव चर्चा में कभी, बेकार की चर्चा में कभी मत पढ़ना। होगा क्या, तुम अपना समय खराब करोगे और हृदय में क्या होगा, द्वेष, अश्रद्धा आ जाएगी, और यह बड़ी मुश्किल से भजन साधन मिला, ये तुम्हारे हाथ से सब निकल जाएगा। ठीक है। और जैसा कि उमा शंकर प्रभु ने कहा, बिल्कुल मतलब बात हृदय को ऐसे लग रही थी कि वास्तविक रूप से देखो, गुरुदेव से हमने कथाएं, हम गुरुदेव की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कुछ 2-1 साल का हमने गुरुदेव का पर्सनल संग भी किया आपने, परंतु जो वो राधा दास्यम, ये राधा तत्व, गोपियां, मंजरियां, ये सब चीजें तो बिल्कुल ही नहीं थी, ये शब्द ही ऐसे होते थे। परंतु महाराज जी की विशेष कृपा रही कि इन विषयों को बड़ा सरल करके दिया, और खुद भी कहते थे। मैंने अभी पहले कुछ समय पूर्व भी महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरा तो हृदय कामग्रस्त है या अहंकार ग्रस्त, मतलब बड़ा ही गंदा हृदय है, मलिन हृदय है। फिर आपने कहा कि इन कथाओं को पुनः पुनः सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो यही तो, तभी हम आगे बढ़ेंगे। परंतु ऐसे स्थिति में मैं कैसे ये कथा सुन सकता हूँ? तो महाराज जी ने कहा कि केवल और केवल ये बात श्रोता के लिए नहीं है, वक्ता के लिए भी है, कि जब आधिकारिक वक्ता है और वो जब इन कथाओं को देगा, तो साथ साथ में वह कृपा भी करेगा। ठीक है। और अपने आप उस श्रोता का कल्याण होगा। अनाधिकारिक वक्ता अगर इन कथाओं को करेगा, तो श्रोता का कल्याण नहीं होगा। ज्ञान थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है, कहते हैं ऐसे हैं हमारे बहुत प्रचारक, ज्ञान बहुत है, बड़ी बड़ी कथा भी बोल देंगे, परंतु क्या होगा, सामने वक्ता का वो ज्ञान बढ़ा देंगे। तो इन चीजों को वाकई में अनुभूति की कि एक बार रूप गोस्वामी जी की तिथि थी 2011 में, और महाराज हम चले गए भाई, 3-4 दिन की छुट्टियां किसी तरीके से लड़ झगड़ के लेके मैं गया। और जब पहले दिन की कथा हुई, कोई संस्कृत के 1-2 पंडित ले संस्कृत संस्कृत संस्कृत, और महाराज जी के पास गए। मैंने, महाराज जी वो दिल्ली की बस वापस जा रही है, हम दिल्ली में ना वापस जा रहे हैं। अरे तो क्यों, क्या हुआ? महाराज जी कुछ समझ में तो आता नहीं यहाँ पे। हाँ, संस्कृत संस्कृत संस्कृत, हमने सोचा कुछ कथा होगी। तो महाराज जी ने कहा, अभी ना वैसे आज जो कुछ वक्ता बोले वो हमारे संप्रदाय के है नहीं, पंडित हैं, और अगर हमारे भी जो गौड़िया मठ के जो वक्ता हैं, जब वो बोल रहे हैं उन तत्वों को, तो घबराओ मत, सुनते रहो, सुनते रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। महाराज जी इस तरीके से बोलते, बैठे रहो ना, सुनते रहो, देखना एक दिन ऐसा आएगा, फिर धीरे 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 तुम पहले उन शब्दों से तो फेमिलियर हो जाओगे, ये पुनः पुनः शब्द सुनते सुनते तुम्हारे दिमाग में ये शब्द तो बैठेंगे, फिर धीरे 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 देखना, जब तुम हरि कथा सुनते रहोगे, हरि कथा सुनते रहोगे, वो चीजें सरल हो जाएंगी और तुम्हें समझ में आ जाएंगी। मैंने कहा, महाराज जी ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो बड़ी भारी भारी सी चीजें लग रही। महाराज जी कहते, तुम रुको, मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें, तुम रुक जाओ। तो रुक गए, और वास्तविक रूप से देखा कि वहां पे वो कथा सुन रहे हैं, और वही नहीं, वो कथा सुनते सुनते जब अगले साल रूप गोस्वामी तिथि पे आए हैं, तो अपने आप अंदर से एक उत्कंठा है कि अरे कथा कब शुरू होगी, कथा कब शुरू होगी। ये क्या प्रभाव हुआ, जो महाराज जी ने पूरा 1 साल का संग दिया। क्योंकि महाराज जी के साथ सुबह अगर मंगल आरती के बाद से ही ऐसा महाराज जी ने कृपा रखी कि मंगल आरती के बाद से लेकर रात को महाराज जी को सुलाने तक ऐसा सुयोग मिला कि महाराज जी के साथ ही रहने को मिल रहा है, चाहे वो परिक्रमा हो, चाहे हाउस प्रोग्राम्स हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उनके लिए कुकिंग करने के लिए का भी थोड़ा सा सौभाग्य प्राप्त हुआ, कैसे उनको प्रसाद परिवेशन करना। जब नया नया था तो ऐसे एक बार थाली में कुछ भी डाला तो महाराज जी ने डांट लगाई, ऐसे कभी गुरुदेव को प्रसाद पाते नहीं देखा। मैंने कहा, महाराज जी सच्ची में कभी नहीं देखा। कहते, उनको देखा होता ना तो ऐसे तुम प्रसाद लेके नहीं आते, गुरुदेव ने ऐसे ऐसे करके। फिर महाराज जी ने समझा, तो लग रहा था जो वो मोमेंट मैंने गुरुदेव का मिस कर दिया ना, परिवेशन का, मैंने मिस कहाँ किया, मैं तो अब कर रहा हूँ भाई। वही उसी भाव से, उसी प्रेम से देखो महाराज जी मुझे सिखा रहे हैं, और मैं भी अगर उसी भाव और उसी प्रेम से कर रहा हूँ, तो मैं साक्षात रूप से किसकी सेवा कर रहा हूँ, गुरुदेव की कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सद शिष्य सदगुरु से अभिन्न है।
इस चीज की अब हल्की हल्की सी अनुभूति होती है। हम देख रहे हैं हमारे जो अभी वर्तमान के गुरुवर्ग हैं, हम देख रहे हैं कि ये जो सद शिष्य हैं अपने उन सदगुरु से अभिन्न है। किसी प्रकार से भी अगर हृदय में, जैसे गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव के रूम कन्वर्सेशन में एक बार सुना कि पहले तो एक लेक्चर में सुना था कि भाई हमें रूप गोस्वामी जी का भी संग करना पड़ेगा, रघुनाथ दास गोस्वामी जी का भी संग करना, भक्ति विनोद ठाकुर, विष्णु जगत, सबका पर्सनल संग करते 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 हम आगे बढ़ेंगे। तो बड़ा मन में आया कि ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा, और मन में यही प्रश्न था कि फिर हम अगर, क्या मैं उन सबका संग गुरुदेव के अंदर नहीं कर सकता? क्योंकि गुरुदेव भी तो वही बातें बता रहे हैं, वही शिक्षा दे रहे हैं, उसी गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तब एक प्रभु जी ने आके रूम में गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, अगर मेरे हृदय में ये विचार आ रहा है कि मैं, जब आप मना शिक्षा बोल रहे हैं, जब आप उपदेशामृत बोल रहे हैं, उज्ज्वल नीलमणि बोल रहे हैं, बृहद भागवतामृतम ग्रंथ बोल रहे हैं, तो मुझे ऐसा हृदय में लगता है कि मैं उन आचार्य का संग बिल्कुल साक्षात रूप से कर रहा हूँ। उस समय मुझे आप ना लग के, मुझे वो रूप गोस्वामी लग रहे हैं, मुझे रघुनाथ दास गोस्वामी लग रहे हैं, मुझे विश्वनाथ चक्रवर्ती लग रहे हैं। तो क्या ये कोई, मैं अपने हृदय में कोई दोष तो नहीं कर रहा? और हमारे साथ प्राय ऐसा होता था, और हम सब ने भी महाराज जी के साथ भी ये अनुभव किया कि प्रश्न सबके हृदय में कुछ कुछ चल रहा होता था, पर किसी एक पे शक्ति संचरित करते हैं और उसके मुख से निकलवा देते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो प्रश्न ये वाला मेरे हृदय में भी था। तब जब गुरुदेव ने एक बात बोली, गुरुदेव बोल रहे हैं कि इसमें कोई दोष नहीं है, और वास्तविक रूप से ऐसा ही है। गुरु अखंड तत्व है, ठीक है, वो जो है उस पूरी परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तुम्हारे सामने है। तो एक सद शिष्य, एक आश्रित शिष्य, एक आश्रित जन, अगर तुमने पूर्णतः पूरी श्रद्धा से उनका आश्रय ले रखा है, तो उस समय वो गुरु तुम्हें सबका संग करा रहा है। तो हृदय में तो वही बात आज दिखती है कि जब हम महाराज जी का संग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम शिला गुरुदेव, शिला वामन गोस्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद, हम पूरी गुरु परंपरा का संग कर रहे हैं। हृदय में हल्का सा भी, तनिक भी संदेह ना रख ले, अरे ये तो पूज्य वन गोस्वामी महाराज जी बैठे हैं व्यासासन पे, हाँ उपदेशामृत बोल रहे हैं, तो ये रूप गोस्वामी कैसे बोल रहे हैं? अरे रूप गोस्वामी जी ही साक्षात उनके, क्योंकि अखंड गुरु तत्व है। ये गुरु तत्व को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी क्या है ना, मेरे जैसा जीव केवल शरीर में लगा हुआ है, मैं अपने शरीर से आसक्ति है, तो गुरु को भी एक शरीर में डाल के आसक्ति करके बैठा हुआ हूँ कि हाँ भाई ये भी मैंने, जैसे मेरी, क्योंकि ये वैष्णवों से श्रवण किया कि कभी भी अपने अधिकार से किसी दूसरे को समझना मत, और अपने अधिकार से किसी को बोलना मत। क्यों? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति किस अधिकार पे, तुम्हें क्या पता। यही महाराज जी भी, कुछ समय पूर्व में महाराज जी की एक रिकॉर्डिंग देख रहा था, तो महाराज जी बड़े दैन्य पूर्वक, हमारे महाराज जी बड़ी दीनता पूर्वक कह रहे हैं कि मैं व्यासासन पे तो बैठ गया हूँ, परंतु यहाँ पे अनेक भक्त बैठे हुए हैं, और क्या पता किसी का अधिकार मुझसे ऊपर हो। बड़ी दीनता पूर्वक इस बात को बोल रहे हैं। तो किस लिए? हमें सिखाने के लिए कि भाई सबको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। फिर भी महाराज जी आचार्य होने पर भी इस प्रकार से बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ बैठ गया हूँ, अब मैं कुछ कथा बोलूंगा तो ये मत सोचना कि मैं आपसे बड़ा हो गया हूँ और मैं आज आपको कुछ उपदेश और ये सब कर रहा हूँ, तो मुझे क्षमा करना। तो ये यहाँ पे महाराज जी अपनी वो दीनता प्रकाशित कर रहे हैं कि देखो इतने बड़े आचार्य हैं, फिर भी मुझ जैसे जीव को शिक्षा देने के लिए वो इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये कौन है? ये पूरी गुरु परंपरा के रिप्रेजेंटेटिव हैं। किसी प्रकार से भी, किंचित मात्र भी, जो थोड़ा बहुत अगर हम इनका संग कर पाएंगे, इनसे कुछ शिक्षा आदि हम ले पाएंगे, उपदेशों को उनको लेके ग्रहण करके, ये नहीं कि रट के मेरी तरह से तोते की तरह और जाके बस 4 जगह सुना दें और तालियां बजवा लें ना, इसके लिए नहीं। उनको हृदय में धारण करके रोज उनका चिंतन मनन करते रहें, उनसे ही प्रार्थना करते रहें कि हे गुरुदेव, हे वैष्णव जन, आप मुझ पे कृपा करो। ये जो आपके उपदेश, ये जो निर्देश मैंने श्रवण किए हैं, ये किस प्रकार से मैं आचरण करूंगा। महाराज जी में हमने देखा मॉर्निंग वॉक में बार बार पूछते थे, हाँ तुम बताओ, तुम बताओ, तुमने क्या किया। तो वो जो गुरुदेव की मॉर्निंग वॉक थी, वो कहीं ना कहीं वहां रिफ्लेक्ट हो रही थी, वो दिख रही थी। तो आज अब उस चीज का अनुभूति, क्योंकि विरह में कहते हैं ना, मिलन जो हुआ थोड़ा सा और फिर विरह हुआ, तो महाराज जी
गुरुदेव इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि देखो विरह में भजन होता है, तो आज जो थोड़ा सा विरह मतलब जो उनसे थोड़ा सा किसी कारण जो भी वो पर्सनल रीजन रहे उस कारणों से, प्रभु जी मैं भी पता है मेरा समय हो गया है, पर थोड़ा सा मैं 2-5 मिनट और लूंगा क्योंकि बोलना चाहूंगा इस बात को कि होता क्या है कि इसीलिए बड़ा ही मैं तो अपने पर्सनल अनुभूति से बताऊंगा कि अगर दोष दिख भी रहे हैं, क्योंकि बड़ी गलत गाइडेंस मिली कि दोष दिख रहे हैं तो अलग हो जाओ, या कोई, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि इस संसार में बड़े ही कम जन मिलेंगे, बड़े ही कम वैष्णव ही पहली बात तो बहुत कम मिलेंगे, और उसमें से भी जो स्वजातीय आश्रय स्निग्धता जिनके अंदर होगी, जो अपने आश्रित जनों के प्रति स्निग्ध होंगे कि देखो ये किसी भी प्रकार से चाहे थोड़ा सा भी मेरा आश्रय लेने की चेष्टा कर रहा है, और उसको प्रेम पूर्वक भक्ति भजन में आगे बढ़ाएंगे, ऐसे जन बहुत कम मिलेंगे। एक अपनी ऐश्वर्य बुद्धि तो है गुरु वर्गों के प्रति, गुरुदेव के प्रति होती है, परंतु हमने अभी पिछले इतने सालों में ये भी देख लिया कि गुरुदेव को भी छोड़ छोड़ के लोग चले गए। तो किसी भी प्रकार से क्या करें, अगर कुछ ऐसी कोई स्थिति आती भी है ना, तो सीधा जाके बोल दो। जैसे गुरुदेव के सामने जाके हमारे एक उनके आश्रित जन ने, अभी दीक्षा नहीं हुई है, परंतु जाके बोल दिया कि देखो ऐसा है, मैंने इस्कॉन में आपके बारे में बड़ा बड़ा उल्टा सुना है, और मैं क्या करूं, मेरी श्रद्धा नहीं हो रही आपके प्रति। तो ये चीज मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे शुरू में काफी शिष्य हुए, तो अगर हृदय में ये भी आ रहा है ना कि गुरुदेव मेरी आपके प्रति श्रद्धा नहीं हो पा रही है, ये मुंह पे जाके हम उनको बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो उस चीज में हमें हेल्प करेंगे, वरना करेंगे नहीं। तब गुरुदेव उस शिष्य को उत्तर दे रहे हैं कि क्या तुमने, क्योंकि जैसे ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज हम महाराज जी में भी देखते हैं। उन्होंने कहा, कहते क्या मेरे कैरेक्टर में तुम्हें कोई दोष दिख रहा है, या मेरी इंटेंशन में कहीं कोई दोष दिख रहा है? तो उसने बोला कि नहीं गुरुदेव, ऐसा तो मुझे कहीं नहीं देखने को मिला, ना आपके कैरेक्टर में कोई दोष देखने को मिल रहा है, और ना मेरे को आपकी इंटेंशन में कभी कोई वो नहीं लगा। आपकी तो इंटेंशन सदैव यही है कि हम किसी प्रकार से भजन कर लें, और कैरेक्टर में तो मेरे को कोई कभी दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं है। तो गुरुदेव कहते हैं बस ठीक है, ये दोनों चीजें हो गई ना, बस बाकी चाहे तुम्हारे अभी कुछ भी नहीं है, वो सब ठीक अपने आप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन्हीं चीजों को हृदय में लेके चले। ये चीज मैं मतलब अगर वाकई में ही जो थोड़ा सा पर्सनल अनुभूति रही है महाराज जी की, कि उनके पास रहने पे जो उनके गुणों का, जो जैसे एक लोहे का टुकड़ा, जंग लगा लोहे का टुकड़ा भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के साथ चिपक जाए ना, तो वो भी थोड़ा मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जो उस समय जो हृदय के भाव होते थे, जैसी वाइब्रेशंस चलती थी महाराज जी के बिल्कुल समीप निकट रहने पे, वो आज की डेट में अनुभव करता हूं कि देखो क्या था, वो उन्हीं का ही वाइब्रेशंस थे। तो हमने महाराज जी के जीवन चरित्र में हम देखेंगे और देख भी रहे हैं कि किस प्रकार से पूरी गुरु परंपरा को लेके चल रहे हैं। तो अगर कुछ भी किंचित मात्र भी कुछ भी होता है खोपड़ी में, मेरे जैसा बद्धजीव कुछ सोचता है, तो सीधा जाके उनके सामने हम रख देंगे कि महाराज जी मुझसे, या गुरुदेव मेरा ये संदेह है, या इसका करें। और मैंने जो श्लोक भी आता है कि परे च निष्णातम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्य उपशम आश्रयम, तो इसमें भी हमने देखा कि पूरी तरीके से अगर हम अपने गुरु वर्गों को और शिला महाराज जी को रखते हैं तो एक समान, कि भाई कोई कहीं से भी ऐसा नहीं है कि केवल उज्जवल नीलमणि से ही महाराज जी उत्तर देंगे, या उपदेश अमृत नहीं है, या कुछ कहीं से भी कुछ भी उठाएं। मैं तो ऐसी कुछ मन में प्रश्न आया, सीधा पूछ लिया, महाराज जी कहते कहाँ से सुन लिया ये? तो महाराज जी पता नहीं, देखो ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, इसको ऐसे समझना पड़ेगा। और फिर अगर कोई नई बनावटी बात किसी ने बोल दी है ना, तो महाराज जी ना इनडायरेक्टली बोल देते थे, भाई जिससे सुन के आया ना जाओ उसी के पास जाओ। तो हम समझ जाते थे कि ये शास्त्र में से कहीं है नहीं, किसी ने अपने मन का बोल दिया। तो इसीलिए किसी भी प्रकार से उनका हम शरणागत रहे। और बस एक छोटी सी बात बोल के मैं वाणी को विराम दूंगा। यहाँ पे बहुत समय मैंने अधिक ले लिया अगले वक्ता का भी, परंतु क्या करें, ये आपने जबरदस्ती 3 घुसाए और कम समय दे रहे हो, क्योंकि जब वो चलता है ना कि मैंने जैसे कह रहा हूँ कि ये जो अब जो ये बवंडर सा हो रहा है ना, ये तो अंदर से इतनी चीजें अब निकल के बाहर आ रही है जो पहले नहीं थी, अब निकल के आ रही है, और अब समय की सीमा लगा दी जा रही है जबकि वो बाहर निकल के आके बोलना चाहता है कुछ। तो
महाराज जी ने एक प्रसंग बताया कि एक बार मैंने गुरुदेव को बोला कि गुरुदेव आप महाभागवत हैं, तो गुरुदेव ने बड़ा प्रेम से हल्का सा थप्पड़ लगा दिया। कहते तू महाभागवत है क्या? नहीं 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 गुरुदेव। कहते तो तुझे कैसे पता चल गया मैं महाभागवत हूँ? हाँ, ऐसे कुछ भी। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये जो महाभागवत वाला जो चीज है ना, इस चीज से बड़ी मतलब लाभ भी हो सकता है और हानि भी। क्योंकि पूर्व में मैंने देखा और प्रयास भी करा था उन लोगों को कि भाई रुक जाओ, ये महाभागवत वाली टर्म पे मत फिसलो। क्यों? क्योंकि महाभागवत मैं कैसे अनुभूति कर सकता हूँ, और वो व्यक्ति अगर किसी को महाभागवत कह भी रहा है तो तब महाराज जी ने स्पेशली ये प्रसंग इसलिए दिमाग में याद रहता है कि महाराज जी ने खुद ये गुरुदेव से श्रवण किया। तो अगर मैं जबरदस्ती किसी को महाभागवत कह रहा हूँ और या महाभागवत अनुभूति कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं महाभागवत हूँ। एक तरफ मैं कहता हूँ मैं बद्ध जीव हूँ, मैं मेरे पे कृपा हो रही है, मैं हल्की हल्की कुछ कुछ अनुभूति कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं महाभागवत करके लोगों को डाइवर्ट कर देता हूँ। तो मैंने देखा कि महाराज जी के ही कुछ आश्रित जन, शिष्य जन डाइवर्ट हो गए। तो ये बात आप भी ध्यान रखें कि जब वो महाराज जी उस प्रकार से वो कृपा करके आपके हृदय में उस चीज को अनुभूति कराएंगे, ठीक है, कभी किसी की बात पे फिसलना मत, या इन सब चीजों को कंपैरिजन कभी मत करना। बड़ी मुश्किल से ऐसा वैष्णव संघ मिल रहा है। ये हमारी ही कुछ अज्ञात या ज्ञात या महाराज जी की ही दर्शन कृपा से हमारी एक कुछ स्वीकृति मिली कि ऐसे वैष्णव जनों का आज हमें संग मिल रहा है। किसी भी प्रकार से हम इनका संग कर लें, इनके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हम क्या आपका हाथ पकड़ेंगे। हमें तो ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा सा मेला है, ये संसार बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। मैं वो बच्चे की तरह हूँ, अबोध बालक की तरह हूँ कि मैं अपने माता पिता का हाथ पकड़ने में अक्षम हूँ, मैं नहीं पकड़ सकता, इतनी मेरे अंदर शक्ति नहीं है। तो हे महाराज जी, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। मैं तो आज यही प्रार्थना करता हूँ, और महाराज जी के आश्रित जितने जन हैं, मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे जैसे बच्चे का आप हाथ पकड़ लो और खींच के मुझे यहाँ से ले चलो। मुझे और कोई उपाय दिखता नहीं है, मेरे अंदर इतना बल नहीं है कि मैं हाथ पकड़ के रख पाऊंगा। मैंने अपनी जीवन में अनुभूति कर ली। हाँ, कुछ समय तक तो अपनी चेष्टा से पकड़ने की कोशिश करी और छोड़ दिया। तो अब यही लगता है कि महाराज जी जिस तरीके से आपने पकड़ा हुआ है, उनके आश्रित जनों से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि बस आप मुझे पकड़ के रखें, इस प्रकार का सेवा का मौका मुझे सेवा में लगा के रखें। क्षमा चाहता हूँ, बहुत समय ले लिया, और पूरी टीम को, श्याम प्रभु, आप सबको करबद्ध मैं प्रणाम करता हूँ। एक हाथ से फोन पकड़ रखा है इसलिए कर नहीं पा रहा ढंग से। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, सबका बड़ा ही धन्यवाद करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम करा है, कि जो श्रवण कीर्तन स्मरण का जो ये मौका आपने दिया है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि देखो, गुरुदेव की स्मृतियां तो चल रही हैं, परंतु जब तक उनके इन फलों की भी गुणगान ना हो, ऐसे सुंदर सुंदर पुष्प जो गुरुदेव ने अपने हृदय से प्रकट किए हैं, इनका गुणगान ना होना तो गुरुदेव का गुणगान अधूरा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। हरे कृष्ण। से आपका धन्यवाद। आप रास्ते में थे और रास्ते में रुक करके आपने बोला और ऐसे ऐसे भाव लाए जो शायद हम लोगों को पता नहीं था। वास्तव में मुझे तो नहीं पता था, सकता है पता हो, और इसके लिए मैं आपको हम लोग धन्यवाद कहे थे। वास्तव में धन्यवाद के पात्र आप ही हैं। क्यों? क्योंकि आपने मना नहीं किया कि आज नहीं बोल पाऊंगा, मुझे पता है बिजी हैं, 3-4 दिन वहां पे हैं, लेकिन फिर भी आपने बिल्कुल उसी समय पे बोलने का प्रयास किया। इसके लिए बहुत 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 हृदय से धन्यवाद, और आपसे प्रार्थना कि आप कृपा करके इसी तरह से रहना, तभी हम लोग भक्ति में कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अब प्रभु जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मुझे दोबारा मौका दिया जाए क्योंकि बहुत कुछ है बोलने के लिए। ठीक है? तो प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना करी थी। नहीं, तो हम लोग सोच रहे थे इसको समाप्त करने के लिए, लेकिन कुछ प्रभु हैं तो शायद ये वीक हम करेंगे, क्योंकि हमें परम गुरु की मधुर वो चल रहे हैं, उसमें भी कुछ लोग ऐड होना चाह रहे थे। उन्होंने बोला हम परम गुरुदेव के बारे में भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमने उनको बोला कि आपका स्वागत है और आइए, क्योंकि जब तक परम गुरुदेव
के बारे में, तो अपने गुरु के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो निश्चित रूप से हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे, आप कृपा करना। और अपने रास्ते में करके किया, ये तो बिल्कुल ये समझ लीजिए कि आपके चरणों में हम गए। तो प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सुचित्रा दीदी, आपसे प्रार्थना है, आइए, और आपका तो हमारे प्रभु जी ने ले लिया है, लेकिन कोई असुविधा नहीं है, आप कृपा करिए। हरे कृष्णा। सुचित्रा दीदी, हरि बोल, आप हैं? सुचित्रा हाँ, दीदी, सुचित्रा दीदी, हरि बोल। क्या? हाँ दीदी, प्लीज। हाँ, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है आपको प्रभु जी? कंटिन्यू। अभी कितने मिनट मिलेंगे? आवाज आ रही है, लेकिन आपके लिए हम क्या समय सीमा दे सकते हैं? आप तो गुरुदेव के इतने अंतरंग शिष्य में से हैं, तो आपके लिए हम क्या समय सीमा का निर्धारण, आप खुद समय सीमा का निर्धारण कर सकती हैं। ठीक है। मैं सोच रही थी वंदे अहम श्री गुरु। वीडियो ऑन कर दीजिए, वीडियो ऑन कर दीजिए। वीडियो ऑन है प्रभु जी? हरि बोल। लेकिन आ नहीं रहा है, आपका ऑफ है, ऑफ है। एक मिनट, मैं इधर से आ रहा है, सब दिखाई दे रही है, आ रही है। अच्छा, आप आ रही हैं, ठीक है, आइए। वंदे अहम श्री गुरु श्री उत्पत्कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांशं श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांशं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधा प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय गौर प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी इति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम गुरु आराध्यतम श्री ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में दंडवत प्रणाम यापन करती हूँ। तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव पूज्य पाद श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं पूज्य पाद श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी श्रेष्ठ वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मेरे सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज सतीश प्रभु जी की कृपा से मुझे अपनी वाणी को पवित्र करने का मौका मिला है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे फिर से मौका दिया गुरुदेव की महिमा का वर्णन करने का। पर जैसा मैंने पहले भी कहा था, गुरुदेव की महिमा अनंत कोटि ब्रह्मांडों से भी परे है, क्योंकि जो ब्रह्मांड हैं वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं और गुरुदेव हमारी भगवान की अतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान गुरुदेव की तो महिमा अनंत है और हमारी चिंता से परे है। और श्रीमती राधिका की इच्छा से ही हमारे गुरुवर्ग इस धराधाम में प्रकट होते हैं, हमारे ही कल्याणों के लिए, सभी जीवों की कृपा करने के लिए। और जिस तरह की भगवान भी जन्म और मृत्यु से परे हैं, उसी प्रकार हमारे गुरुवर्ग भी जन्म और मृत्यु से परे हैं, क्योंकि हम सभी मायाबद्ध जीव हैं और हमारे गुरुवर्ग माया से अतीत हैं। इसीलिए यदि हम हजारों शिष्य हजारों दिनों तक गुरुदेव की महिमा का तैल धारावत अगर वर्णन करते रहे तो भी उनकी वर्णन संभव ही नहीं, क्योंकि जड़ से चित्त की महिमा की ही नहीं जा सकती। अब मैं अगर अपनी बात करूं कि मैं भजन में कैसे आई, मैं बहुत तार्किक थी और मैं एक तरह से भगवान के वजूद को तो मानती थी, किंतु पूजा पाठ को नहीं मानती थी। कभी मैंने व्रत, एकादशी, पूजा पाठ, मतलब कोई भी व्रत नहीं किया, मतलब नवदुर्गे के भी कोई भी, मैं कुछ भी मानती ही नहीं थी और बहुत तार्किक थी। और गुरु वर्गों के प्रति या गुरु बनाने के समाज में जो प्रतिष्ठित था कि गुरुओं के प्रति एक इमेज खराब थी, तो मैं गुरु बनाने में कभी भी उत्कंठित भी नहीं थी और ना ही मेरी इच्छा थी। तो शायद ये बात परम गुरुदेव पूज्यपाद नारायण महाराज जी को, वो हालांकि अप्राकृतिक लीला अप्राकृत यहाँ पे नहीं थे प्रकट, जिस समय मैं मठ में पहुंची उनकी आविर्भाव तिथि थी। आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि मौनी मावस वाले दिन मुझे फोन आया पूज्यपाद रागलेखा दीदी का कि यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव है, आप यहाँ आ जाओ। तो मैं वहां गई और वहां आप सबको बड़ा अचंभा होगा कि
परम गुरुदेव ने मुझ जैसी तार्किक बुद्धि को विश्वास में लाने के लिए उस समय ऐसी लीला दिखाई कि मैं विश्वास करने पे मजबूर हो गई कि हाँ, वाकई में गुरु वर्ग बहुत विशेष है। हुआ क्या कि मेरी जो सासू माँ हैं, वो 2 साल से बिस्तर पे पड़ी थी और उनके लिए हमने 24/7 नर्स रखी हुई थी। तो क्या हुआ कि हम लोग बड़े कष्ट में थे कि कैसे, उनको बेड सोर्स भी हो चुके थे और वो इतनी परेशान रहती थी, सारे दिन चिल्लाती थी दर्द से। तो हमें इतना दुःख होता था उनका कष्ट देख के। तो सब प्रे करते थे कि काश इन्हें अपने इस दर्द से मुक्ति मिल जाए, ये भगवान के पास चली जाएं। पर जितने भी ज्योतिषियों को, पंडितों को या डॉक्टर्स को हम दिखाते थे, वो कहते थे अभी इनका जीवन काफी शेष है। तो जिस समय मौनी अमावस वाले दिन मैं और मेरे हस्बैंड हम वहाँ जनकपुरी गए, तो वहाँ पे जो नाट्य मंदिर में गुरुदेव का चित्रपट है, वहां पे हम दोनों ने जैसे ही माथा टेका और प्रेयर की कि गुरुदेव हमारी माँ का कष्ट हर लो। प्रभु जी, अब मुझे नहीं पता मुझे ये बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि मैं बताऊं। तो उनके जो चित्रपट में उन्होंने अपने नैन पलकें झपकाई और वो देख के एकदम दिल में ऐसा करंट सा लगा कि ये क्या हुआ, ये हमने सही देखा या हमने गलत देखा, क्या था ये। मतलब एक दिल में हलचल सी मच गई उस समय और हमें लगा कि शायद यहाँ पे कुछ है। फिर हम जैसे ही वापस फरीदाबाद पहुंचे, फरीदाबाद पहुंचते ही जैसे हमने अपने घर के अंदर कदम रखा, मौनी अमावस वाले दिन, उसी दिन 2013 की बात है प्रभु जी, मेरी सासू माँ प्राण त्याग के इस जड़धाम से चली गई। अब ये विश्वास मेरे जैसी तार्किक बुद्धि के लिए गुरुदेव ने चमत्कार दिखाया, क्या दिखाया। उस दिन पर मैं पूरी सरेंडर हो गई कि हाँ, यहाँ पे गुरुवर्ग हैं और शायद यहीं पे मेरा गुरु स्थान है। तो मुझे मेन मेरे हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न करने वाले तो मेरे परम गुरुदेव ही हैं। उसके बाद जब मैंने गुरुदेव का चरण आश्रित किया, तो ऐसा ही कुछ अनुभव मुझे बिल्कुल अभिन्न रूप से परम गुरुदेव के साथ जैसा हुआ, ऐसा ही अपने गुरुदेव के साथ भी हुआ। तो हुआ ये कि मेरी दादी हॉस्पिटलाइज्ड थी और वो भी ऐसी कष्ट भोग रही थी बेड पे। तो उस समय मैं नादान थी, मैं गुरुदेव से ना बहुत ही कुछ मांग लिया करती थी जब। तो तब मैंने गुरुदेव से प्रेयर की, हार्टली। गुरुदेव आए थे उस दौरान ना घर पे, तो मम्मी ने पूछा उनसे कि क्या होगा, मेरी सास बहुत कष्ट भोग रही हैं और डॉक्टर कह रहे हैं अभी बहुत लंबा समय लगेगा इनको, ये अभी बहुत कष्ट भोगेंगी। तो गुरुदेव बोले मेरी तरफ ऐसे हाथ करके, अरे तुम्हारे घर में तो ये एक भक्त है ना, ये तो उसकी तो 7 पीढ़ियां तरेंगी, एक कनिष्ठ भक्ति भी तर जाती हैं। अब मैं हैरान, मैंने कहा अरे कनिष्ठ क्या, अभी तो पता नहीं क्या आया है कि नहीं आया है। तो फिर भी मैं जब हॉस्पिटल, फिर उसके बाद ना गुरुदेव विदेश चले गए। तो गुरुदेव के विदेश जाने के बाद भी काफी दिनों तक दादी हॉस्पिटलाइज्ड रही, तो उनका कष्ट देखा नहीं गया हमसे किसी से भी। तो मैंने प्रेयर किया ऐसे, मैंने कहा मन में, मैंने कहा गुरुदेव प्लीज मेरी दादी पे कृपा कर दो, गुरुदेव ये बहुत कष्ट भोग रही हैं, गुरुदेव इनको ना सारे नरकों से पार कराते हुए ना इनको सद्गति दे दो गुरुदेव। तो ये मेरी एक, बस पता नहीं क्या था कि मैं मांग लिया करती थी जब। तब उसी दिन 3-4 घंटे बाद मेरी दादी यहाँ से चली गई, अपने प्राण त्याग दिए उन्होंने। और फिर 3 दिन बाद जब जाते हैं ना शमशान पे फूल चुगने के लिए, तो मेरा बेटा भी गया। तो वहां पे जैसे मेरा बेटा घर पे आया फूल चुगने के बाद, और उसने डोर बेल बजाई, और मैंने जैसे ही डोर बेल खोली, उस समय गुरुदेव विदेश में थे, और मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, चिराग के साथ साथ गुरुदेव घर में एंटर हुए साक्षात, और वो पसीने से तरबतर थे। गुरुदेव आके मेरे घर में सोफे पे बैठे, सोफे पे बैठ के उन्होंने ऐसे पसीना पोंछा अपना, और ऐसे मेरी और इतने स्माइल पास करके और अंतर ध्यान हो गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं क्या देख रही हूँ, गुरुदेव तो बाहर हैं, ये हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर मैंने एकदम से मम्मी को अपनी फोन किया, मैंने कहा मम्मी 3 दिन से ना गुरुदेव दादी के साथ थे, उन्हें वैतरणी नदी ये वो सारे क्रॉस करा के उन्हें सही जगह पे गुरुदेव छोड़ के आए। मैं कहा मम्मी मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैंने 3 दिन मेहनत कराई गुरुदेव से कि वो इतना मतलब हम जो मांगेंगे गुरुदेव वो कर देंगे। तो उस दिन वो आखिरी दिन था प्रभु जी। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए कि अब गुरुदेव से कुछ नहीं मांगना, मतलब गुरुदेव को हम तो काम में लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल परम गुरुदेव ने भी मुझे ऐसे दिखाया, और इन्होंने भी। तो मेरी शायद गुरु निष्ठा प्रगाढ़ करने में सिर्फ गुरुदेव की ही कृपा है। और परम गुरुदेव भी बराबर मेरे को सपनों में आके कभी कुछ बोलते, मतलब क्योंकि मैं शायद बहुत ज्यादा बुरी थी, बहुत ज्यादा तार्किक थी,
इसलिए शायद इन दोनों को मेरे संग इतना श्रम करना पड़ा कि मुझे मेरी गुरुनिष्ठा प्रगाढ़ करने के लिए इन दोनों को मुझे इस रूप से दिखाना पड़ा। पर इनकी कृपा मुझ पे इतनी रही प्रभु जी, मेरे फैमिली में भी, यहाँ तक कि इतनी बड़ी फैमिली है, उन लोगों के भी गुरुदेव के साथ इसी प्रकार के बिल्कुल उन लोगों के भी फोन आते थे, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे हुआ। वो चर्चा चलो मैं फिर कभी करूंगी, क्योंकि आज समय बहुत ज्यादा हो चुका है यहाँ पे। पर एक चीज मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पापा भी बहुत ज्यादा जड़ बुद्धि के, बहुत कर्मी बहुत ज्यादा है, दान पुण्य में बहुत विश्वास है उनका। वो भी गुरु में मानते नहीं थे। पर उनको एक बार फेफड़े उनके पूरे खराब हो गए, क्योंकि मेरे पापा ना चेन स्मोकर थे। तो और कितना डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर कहते हैं हम नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि ये सिगरेट छोड़ते ही नहीं है। और मेरे भाई ने इतना प्रयास किया, सबने मतलब, पर पापा की छूटती नहीं थी। 2-4 दिन छोड़ते थे, फिर शुरू करते थे, तो इससे उनके पूरे फेफड़े बिल्कुल गलने लगे थे। तो मम्मी ने जब मुझे बताया, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया, मैं गुरुदेव को बताई, तो गुरुदेव ने मुझे नरसिंह कवच बना के दिया कि ये अपने पापा को दे दो। तो जिस दिन से पापा ने नरसिंह कवच पहना, वो दिन है, तो 5-6 साल हो गए इस बात को, वो दिन है और आज का दिन है, पापा ने एक सिगरेट हाथ नहीं लगाई और वो बिल्कुल ठीक है आज तक। तो इसी प्रकार हमें बहुत सारे हुए। और एक मैं कभी सोचती हूँ ना प्रभु जी, मतलब मुझे गुरुदेव को देख के ना बिल्कुल उनमें प्रभुपाद नजर आते हैं, अपने स्वामी महाराज जी। जैसे वो गए विदेश में और उन्होंने प्रचार किया अपने गुरुदेव की आज्ञा पे, तो इसी प्रकार हमारे भी गुरुदेव गए। वो तो देखो ब्राजील गए, ब्राजील की लैंग्वेज गुरुदेव को बिल्कुल नहीं आती थी और ब्राजीलियंस को इंग्लिश नहीं आती थी। तो ये कितना कितना मुश्किल था आपस में कि कैसे कन्वर्सेशन की जाए, कैसे जो वो वाणी का प्रचार करने आए हैं उसको कैसे उन तक पहुंचाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती थी गुरुदेव के सामने। पर गुरुदेव ने फिर भी वहां से पलायन नहीं किया अपनी गुरु सेवा के लिए। ये हमें गुरुदेव ने दिखाया है कि गुरु निष्ठा कैसी होती है और गुरु आज्ञा कैसी होती है। उन्हें गुरुदेव ने भेजा तो उन्होंने पलायन न करके प्रयास करते रहे करते रहे करते रहे, और आखिरकार उन्हें एक ऐसा मिल गया वहां पे, एक आदमी के जो जानते थे, ब्राजीलियन की लैंग्वेज को भी जानते थे और इंग्लिश लैंग्वेज भी जानते थे। तो उन्होंने गुरुदेव का मैसेज फिर कन्वर्ट किया। और आप देखो गुरुदेव की गुरु निष्ठा देखो कि एक ही पहले ही साल में जब वहां पे पूज्यपाद नारायण महाराज पहुंचे तो उनको 500 डिसाइपल उन्होंने दिए, जबकि कितना बड़ा एजेंडा था कि अपना मैसेज ही पहुंचाने के लिए कन्वर्सेशन का माध्यम ही नहीं था। तो ये ऐसी सेवा भी प्रभु जी वो ही कर सकता है जिसने रोम 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 से जो अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञ हो, ऋणी हो, और जो चाहता हो कि मैं एक एक रोम को अपने गुरुदेव की सेवा में झोंक दूं। तो गुरुदेव की महिमा, मतलब हम उनसे क्या सीखें, क्या करें, हम उनके एक क्षण मात्र भी जितना गुरुदेव के अंदर है उसका एक -1 पॉइंट का भी 10,000 हिस्सा करके भी अगर हमारे अंदर आ जाए ना, तो शायद किसी जन्म में हम गुरुदेव को पा पाएंगे प्रभु जी। बस मैं अपने वक्तव्य को आज यहीं समाप्त करूंगी। और एक चीज और बोलना चाहूंगी कि गुरुदेव की कृपा मुझ पे ही नहीं, हम सभी जीवों पे इतनी अनंत है, इतनी अनंत है कि एक 2 लाइन मैं जरूर सुनाना चाहूंगी यहाँ पे। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो कैसे संभलती जिंदगी हमारी, तो कैसे संभलती जिंदगी हमारी। गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं। बस प्रभु जी मैं यहीं पे समाप्त करूंगी, समय बहुत हो रहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप सभी मुझ पर कृपा वर्षण कीजिए कि मैं भी कुछ आप लोगों के अनुगत्य में रह के किंचित मात्र भजन कर सकूं, किंचित मात्र गुरु निष्ठा मेरे भी हृदय में उत्पन्न हो सके। शिला गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने बिल्कुल
समय का बहुत अच्छे से उपयोग किया। जिस तरह से कहा गया है ना कि गागर में सागर भरना, उस तरह से आपने गागर में सागर भर दिया और बहुत सुंदर रूप से आपने अनुभूतियों की चर्चा की। इसलिए वास्तव में हम लोगों को आपकी कृपा की आवश्यकता है। नहीं इसमें प्रभु जी, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। नहीं क्यों अति मैं बतलाऊं? क्योंकि आप लोग जो है वास्तव में गुरुदेव के उस निज भावों को जानते हैं, और हम लोग तो अभी जुड़े हैं, बहुत अधिक समय भी नहीं हुआ। तो इसलिए वास्तविक रूप में आप लोग ही वंदनीय हैं और आप लोग ही कृपा करेंगे। जैसे अभी पहले एक उमा शंकर प्रभु ने एक बड़ी सुंदर बात बोली। उमा शंकर प्रभु ने कहा कि जिस तरह से हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज ने जीवों के ऊपर कृपा की, उसी तरह से हमारे भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी भी जगत जीवों के ऊपर कृपा कर रहे हैं। और आपने जो बात बोली कि गुरुदेव विदेश में जाते हैं, जिस तरह से श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने प्रचार किया, ठीक उसी तरह से श्रील गुरुदेव ने विदेश में प्रचार किया, वो छवि दिखलाई देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसमें मतलब किसी भी तरह का कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि गुरुदेव जब भी कहीं भी जाते हैं, आप देखो तो उनका एक ही उद्देश्य होता है, केवल और केवल भक्ति, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को आज ये बतलाना चाहता हूं कि कल गोकुल चंद प्रभु आएंगे और वो बोलेंगे, तो 7 बजे से ही स्टार्ट करेंगे। तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, और जो स्पीकर हैं मैं कल सुबह मैसेज करके बता दूंगा। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हृदय से। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।